गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज अपनी जो MPGS की जो सीरीज चल रही है, MPGS चल रही है, उसका ये हमारा रहेगा 6th लेक्चर। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो किया था जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखा था एंड कुछ हमने देखा था जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें थी, जैसे कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये आया। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, म्यूनिसिपैलिटीज़, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो देखा था वो था पंचायती राज आया था, है ना। ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में जो पहले वाले लेक्चर हैं उनमें अच्छे से देखा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारा जो आएगा फर्स्ट लेवल पे आएगा हमारा नगर पंचायत, है ना। नगर पंचायत वो है, वो एक ट्रांजिशन फेज रहता है जब जो रूरल एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहा होता है ना। मतलब जैसे कि कोई भी टाउन है, कोई भी टाउन बन रहा होता है रूरल से अर्बन में, है ना। मतलब यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन कम हो रही हो एंड जो अर्बन पॉपुलेशन में रूरल पॉपुलेशन का ट्रांजिशन हो रहा हो। मतलब कोई भी शहर, कोई भी गांव, ऐसा कोई भी टाउन जो कि सिटी में कन्वर्ट हो रहा हो उसे हम बोल देते हैं नगर पंचायत। वो आता है हमारा नगर पंचायत में आता है ना। एंड जो हम देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी है वो नगर पालिका में आ जाता है। म्यूनिसिपैलिटी मतलब छोटी छोटी सिटीज़ आ जाती हैं न, जो नगर पालिका में छोटी सिटीज़ आ जाती हैं, है ना। मतलब नगर पंचायत से जो बड़ी सिटी रहती है और लेकिन वो छोटी सिटी रहती है ना, तो वो आ जाती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी में, जो कि नगर पालिका जैसे बोलते हैं। एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती है, बड़ी बड़ी सिटीज लाइक इंदौर, ग्वालियर, है ना, भोपाल, ये सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं, है ना। लार्जर सिटीज़ रहती हैं जिसका एरिया ज़्यादा लार्ज रहता है, अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है जिसकी, है ना, तो वहाँ पर होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो नगर पंचायत है इसमें क्या होता है, नगर पंचायत को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है ना। नगर पंचायत को वार्ड में डिवाइड किया जाता है जिससे कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल बनाया जा सके। वहाँ पर जो भी कुछ काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको सिंपल किया जा सके। इसलिए जो नगर पंचायत है उसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है। हर वार्ड से जो एक मेंबर चुन के आता है उसे हम काउंसलर बोलते हैं, है ना, काउंसलर्स बोलते हैं। तो जो नगर पंचायत है उसमें टोटल काउंसलर्स होंगे, वो होंगे 15, है ना, जो इलेक्ट होके आएंगे। जो काउंसलर्स का जो इलेक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली होता है। फिर क्या होता है, जो इसमें जो कुछ ऑफिसर रहते हैं नगर पंचायत में, वो रहते हैं हमारे वहाँ के जो इलेक्टेड हुए चेयरमैन होंगे, वहाँ के डिप्टी चेयरमैन जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ना। एंड वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है वो रहता है जो CMO, है ना। CMO रहता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है ना। एंड जो काउंसलर्स रहते हैं वो हर एक वार्ड से एक मेंबर चुन के आता है जिसे हम काउंसलर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी नगर पंचायत है वो 15 वार्ड्स में डिवाइड रहती है ना। और इनके जो इलेक्शन होते हैं वो हर एक 5 ईयर में होते हैं, है ना। इनका जो इलेक्शन का जो टर्म है, इलेक्शन का जो टाइम है वो है 5 ईयर्स। हर एक 5 साल में यहाँ पर इलेक्शन किए जाते हैं, है ना। नगर पंचायत में देखेंगे, म्यूनिसिपैलिटी में भी 5 साल में इलेक्शन किए जाएंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं। एंड जो इलेक्शन जो कंडक्ट कराते हैं वो कराता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो स्टेट के जो नगर पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कराता है, राइट। ये आप ध्यान रखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन कराते हैं। एंड जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है ना। ये कमीशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कराता है ना। तो इस तरीके से इनके हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं एंड यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो चुन के आते हैं। म्यूनिसिपैलिटी में देखें कि तो ये छोटी सिटी रहती हैं, ये म्यूनिसिपैलिटी छोटी सिटी रहती है जो कि अभी अभी डेवलप हुई है, नगर पंचायत से बड़ी सिटी है ना। और इनको जो डिवाइड किया गया टोटल 15 वार्ड से इसमें 40 वार्ड तक हो सकती है। मतलब कम से कम जो वार्ड रहेंगी वो 15 रहेंगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो वार्ड हो सकती हैं वो हो सकती हैं 40, मतलब 15 to 40 वार्ड्स इसमें हो सकती हैं।
ऑफिशियल स्ट्रक्चर इसका क्या है, कौन कौन से ऑफिसर रहते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर मतलब काम को देखते हैं। वो रहता है इलेक्टेड चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन जो कि मतलब इनडायरेक्टली जिसका इलेक्शन होता है, एंड सीओमओ रहता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, है ना, जो कि एक वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा हेड करता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है ना। और इलेक्शन इनके होते हैं वो भी 5 साल में रहते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कराए जाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, है ना। एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ जाती है लार्जर सिटीज, लार्जर सिटी लाइक इंदौर है, इंदौर, ग्वालियर, ग्वालियर एंड अदर बहुत सारी सिटीज़ हैं, 16 सिटीज़ जो अभी आती हैं हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, है ना, जिसे हम नगर निगम बोलते हैं। एंड इसमें जो टोटल वार्ड जो रहती हैं वो 40 से लेके 70 तक हो सकती हैं, कम से कम 40 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 70 होती हैं। जो यहाँ पे जो एक ऑफिसर रहता है जो कि जिसे हम बोल देते हैं मेयर, मेयर होता है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, मतलब डायरेक्ट लोगों के थ्रू इसको इलेक्ट किया जाता है, वोट डलवाए जाते हैं। तो एक सिटी में एक मेयर रहता है जिसको हर 5 साल में एक मेयर बनाया जाता है, जिसको इलेक्ट किया जाता है ना, जिसका जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो एक इलेक्ट करने का तरीका है, डायरेक्ट लोगों के थ्रू करवाया जाता है इलेक्शन, वो उसे हम बोल देते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। तो ये मेयर इलेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पर जो इलेक्टेड चेयरमैन रहता है, जो कि जो काउंसलर्स रहती हैं, काउंसलर्स में से ही एक जो चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है ना। काउंसलर्स रहते हैं, हमने देखे जो हर एक वार्ड रहती है, हर एक वार्ड का एक काउंसलर रहेगा। एंड इस काउंसलर्स में से जैसे कि 40 अगर वार्ड्स है तो 40 वार्ड्स के जो काउंसलर्स रहेंगे उनमें से एक चेयरमैन को इलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो वो इस तरीके से यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है ना। तो ये था हमारा जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये पूरा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इससे पहले हमने देखा था, है ना, जो कि 1994 में, फिर इसको 1994 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको लाया गया था, है ना। तो ये हमारी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ आया होगा कि जो नगर पंचायत हैं वो मतलब जो ट्रांजिशन फेज रहता है जब रूरल से अर्बन में, उसको हम बोल लेते हैं नगर पंचायत। देन उससे बड़ी लेवल पर जो आती हैं जो स्मॉल सिटीज़ रहती हैं जिन्हें हम म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका बोलते हैं, है ना। एंड देन आते हैं हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो लार्जर सिटी हैं लाइक इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, है ना, सतना, इस तरीके से जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो आ जाती हैं। टोटल इसमें अभी तक जो 16 सिटीज़ हैं उनके नाम दिए गए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, है ना। और जैसे जैसे ही वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाती है किसी सिटी में तो वो नगर पालिका से नगर निगम में आ जाता है, नगर पालिका से नगर निगम में शामिल हो जाता है ना। तो इस तरीके से जो हमारी सिटीज़ हैं, अर्बन बॉडीज़ हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है जिससे कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सिंपल बनाया जा सके। वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स रहते हैं जिनको हमने डिस्कस किया, उनको कुछ पावर दी जाती है। इस जो हमारा स्टेट है वो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है ना, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है जिससे कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छे से चल सकें, वो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सके, है ना। तो इस तरीके से हमारा रहता है जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे अब हम देखेंगे अपना कि जो पुलिस है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स रहते हैं, वो ऑफिसर्स को हम लेवल वाइज पढ़ेंगे इससे आने वाले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सुनने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।